कलयुग कब नष्ट होगा? 43,20,000 टोटल समय है 4 युगों का, और 4,32,000 समय है इस कलयुग का। जब कलयुग का लास्ट होगा उस समय सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सभी प्राणी मांसाहारी हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी। उसमें से 15 वर्ष की आयु में ये पहलवान भी हो लेंगे, जवान भी हो लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे और मर भी लिया करेंगे। मकान नहीं रहेंगे, भूकंप बहुत आया करेंगे, वृक्षों के पत्ते लगने बंद हो जाएंगे, फलों की तो बात छोड़ो, और मांसाहारी हो जाएंगे, एक दूसरे ने खा जाया करेंगे, कति बुरा हाल हो जाएगा, निर्लज हो जाएंगे, कोई भक्ति के आसपास नहीं रहेगा और बेल खोद कर रहा करेंगे, धरती उपजाऊ नहीं रहेगी। कहते हैं 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, और उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि कलयुग का जब अंत होगा 3 हाथ, 1 हाथ इतना लंबा यहां से लेकर ये 1 हाथ है 1.5 फुट का, यानी 4.5 फुट नीचे तक पृथ्वी का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कितना यूरिया, कितना खाद यो डाला जाता है, यो इसको नाश कर रहा है नीचे पृथ्वी के उपजाऊ अंश को, और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, पृथ्वी पर सब बुरा हाल हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा? एक नीकलंक नाम का अवतार, जिसको कल की अवतार लिखा है उसके अंदर, सुधा सागर के अंदर, श्री मद सुधा सागर मद भागवत में, तो वो आएगा, राजा हरिश्चंद्र होगा वो, जो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी था, काल की भक्ति कराया करता, उसको स्वर्ग में भेज दिया। अब उसको विष्णु जी के लोक में, वहां से फिर इसको अवतार 10वां अवतार बना के भेजा जाएगा कल की नाम था। अब उसके कर्म बिगड़वा होगा काल, तो उस समय उन सभी कृतघ्नी प्राणियों को, कलयुग के अंत वालों को नू काटेगा, जैसे कसाई काटा बकरों को, सबको मारेगा, केवल उनको छोड़ेगा जिसकी थोड़ी बहुत भी आस्था उस समय भक्ति की होगी। उसके बाद क्या होगा? उस समय क्या होगा कि सब 1.5 फुट के 2 फुट की कद हो जाएगा, सब इससे ऊपर नहीं रहेगा। 1.5 या 2 फुट का कद होगा। 5 वर्ष की लड़की का विवाह हो जाया करेगा और 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे। अब फिर वो कद कितना? 1.5 फुट का, वो बच्चे कितने होंगे? 6 इंच के। तो इस प्रकार वो कलयुग का अंत होगा। उसमें क्या होगा? क्योंकि एक तो संसारिक लोगों के किस्मत के आधार से वर्षा होती है, उनके पुण्यों के आधार से। फिर परमात्मा अपने हिसाब से सृष्टि क्रम को चेंज करते समय इतनी जबरदस्त वर्षा होगी, पृथ्वी के ऊपर कई फुट, 20-20, 30-30 फुट पानी खड़ा हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर। और जो वहां व्यक्ति बचे हुए होंगे वो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो पानी सूखेगा और जमीन के अंदर जो विष भर गया वो उस जल उसको बाहर ऊपर निकालेगा, और पूरी पृथ्वी पर जब जल सूखता जाएगा वहीं पर पेड़ पौधे होते जाएंगे, भर जाएगी पृथ्वी ऐसे, और सुंदर वातावरण होगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। तो उल्टा काम होगा, माँ बाप तो 1.5 फुट के और बेटे होंगे 3-3 फुट के बच्चे, बेटा बेटी, यानी कद बढ़ने लग जाएगा उनका। और सतयुग के अंदर 100 फुट की, 100 से भी ऊंची फुट कद हो जाता, 100 फुट से भी ज्यादा। कहने का भाव ये है कि उस समय जो आत्माएं जन्म लेंगी वो होंगी जो परमात्मा ने वहां लुटने पिटने तक बचा ली थी और उनको अपने मिन्नी सतलोक में रख लिया था, उनको फिर जन्म देगा। अब उनके खूब बढ़िया संस्कार, बढ़िया वातावरण बनाया भगवान ने, सुंदर फलदार वृक्ष होंगे, कोई काम नहीं। आजकल जो गेहूं, कणक, बाजरा, ज्वार बहुत, उस समय तो ऐसे खड़े रहा करेंगे, बस जाओ और ऐसे इकट्ठे करो, झाड़ो, जितना चाहिए तोड़ लाओ और खाओ। जैसे वन से बाग से फल ले आकर तोड़ गए, ऐसे गेहूं जितना भी ये कणक है, खाने पीने की सामग्री,
ये सब ऐसे भरी रहा करेगी, काम नहीं। और फिर वो क्या करा करेंगे, काल तो इनके पीछे लगा रहता है कि इनको पता नहीं लगे, भक्ति का भ्रमित करवाता है मनु बना के, मनु जी वो गलत ज्ञान भरवाता है। और फिर ये सभी उसी आधार से भक्ति भी करते हैं, समाधि भी लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति कर रखी पहले सतयुग कलयुग में। अब भक्ति बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक प्राणी सतयुग में साधना करता है,